Subscribe now and press the bell icon. Never miss it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी मेहंद्राज चैनल। सो आप सभी के लिए हम फिर से जुड़ रहे हैं स्पीड टेस्ट के डिस्कशन के साथ, जहां पे हम स्टेट की एसटी का स्पीड डिस्कशन करने जा रहे हैं, एसटी नंबर 36 का। राइट एवरीबडी, तो एसटी नंबर 36 का स्टेट डिस्कशन हमें हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लास्ट में अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे तो आप सभी लोग एक चीज ये समझ लीजिए कि डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मॉक टेस्ट देने के बाद अगर हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारे जो कंसेप्ट है वो और मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। तो जो एस्पायरेंट्स ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं टेस्ट दे पाए हैं, ठीक है, तो वो इस एनालिसिस के थ्रू अपना टेस्ट को और पक्का कर सकते हैं। लिखा है पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस यहां पे दिए हुए हैं। इनमें किसी एक पार्ट में क्या है, एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, और आपको वही पार्ट ढूंढना है और आंसर बताना है। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लीज स्टे बैक फॉर सनीज फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एट ताज वेस्ट एंड। तो यहाँ पे सनी के बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हो रही है। तो सनी का कहीं ना कहीं एक उसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं पोजेशन यानी कि एक अधिकार जो होता है उसकी जरूरत है, और यहां पे अपोस्ट्रोफी एस की बजाय एस लगा दिया है। तो एरर तो आपको ये पता चल गई कि पार्ट ए में है, लेकिन यहां पे अगर एरर पता चल गई तो यहां पे होना क्या चाहिए था? तो यहां पे होना चाहिए था एक्चुअली पोजेशन की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए यहां पे एक अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि सनीज बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो सनी के अपोस्ट्रोफी एस ऑफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफ सनीज बर्थडे सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे स्टे बैक फॉर मतलब आप लोग सभी को रुकना है क्या, सनी के पहले बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस पार्ट में एरर हो गई। क्लियर? चलो नेक्स्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे ये देखना है कि किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखेंगे, हम चेक करेंगे। यहां पे पहले है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब किसी कोई चीज जो एग्जिस्ट कर रही हो, दैट इज द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग, राइट। अगर गारंटी की बात करें तो गारंटी की स्पेलिंग क्या कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही? बताओ, क्या गारंटी की स्पेलिंग कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही? क्योंकि गारंटी की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि GUA होता है RANTEE, और यहां से यू ही मिसिंग है। हम बोलते हैं तुम्हारी गारंटी हम ले लेते हैं, है ना। तो गारंटी मतलब एक पक्का प्रॉमिस जैसे होता है। बिलीव मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंसस काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जहां पे आप अग्री करते हो, है ना। तो यहां पे एक होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, या अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हो। लोगों के बीच में जो एक तरीके का एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्सेंसस, राइट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, दैट इज गारंटी, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे कौन सा स्पेलिंग है जिसकी रॉन्ग दी हुई है, हरेसमेंट, सप्रेस, विटनेस या एम्बैरेसमेंट? बताइए। अगर हम हैरेसमेंट की स्पेलिंग चेक करें तो HARASSMENT एकदम करेक्ट है। हैरेसमेंट क्या होता है, एक तरीके से बैडली बिहेवियर जो होता है, इलीगल बिहेवियर होता है, टुवर्ड्स अ पर्सन। तो हैरेसमेंट उसे हम बोलते हैं इलीगल बिहेवियर, जो बैड बिहेव आप करते हो, जो कानूनन तौर पे गलत होता है। और सप्रेस, ऑप्रेस या रिप्रेस, इन सबका तो एक ही मीनिंग होता है, इट मींस यू हैव टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, अपना बल लगा करके किसी चीज को रोकना, है ना। तो उसे हम बोलते हैं सप्रेस, स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स। और विटनेस मतलब कहते नहीं कि आई विटनेस है ना, क्या कहते हैं, आई विटनेस। आई विटनेस का मतलब हो गया हु सीज समथिंग, जिसके सामने कोई वाक्य हुआ हो, उसे बोलते हैं विटनेस। और अब हम आ जाते हैं एम्बेरेस। तो यहां तक तो स्पेलिंग सही थी, लेकिन जब हम एम्बेरेस में आए तो एम्बेरेस में थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे डबल आर होना चाहिए था। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, एम्बेरेस, ठीक है। EMBARRASS ये होती है एम्बेरेस, मतलब शर्मिंदगी। जब आपको किसी चीज से लेकर के होती है, आप किसी को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा देते हो, फील अनकंफर्टेबल, व्हेन समबडी मेक यू फील अनकंफर्टेबल या मेक फील समबडी अनकंफर्टेबल की स्टेज आ जाती है, तो उसके लिए आप यूज करते हो क्या,
एम्बेरस, और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी हमारा यही है, तो हेंस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट, किसका, डिस्क्रीट का। तो डिस्क्रीट का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, जिसको पता हो वो अपना आंसर यहां पे करता रहे। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है बताओ, एनीबडी? डिस्क्रीट मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी के सामने बोलने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। इट मीन्स यू शुड बी केयरफुल व्हाट यू से, है ना। जो भी हम कह रहे हैं वो उसके लिए आप बहुत ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं, ताकि कोई भी उससे अनकंफर्टेबल ना हो, ठीक है। और टैक्टलेस हमें, क्योंकि इसका एंटोनिम बताना है, हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? जब आपको कोई चीज आप किसी को कह रहे हो कि आपको बहुत ध्यानपूर्वक कहना चाहिए, सोच समझ के कहना चाहिए, ताकि किसी को बुरा ना लगे, तो टैक्टलेस उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। मतलब सेइंग थिंग्स, है ना, सेइंग थिंग्स ऑफेंडली, मतलब आप किसी को ऑफेंडली, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ही वो चीजें कह रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्टलेस। यानी कि सेइंग और डूइंग थिंग्स दैट आर लाइकली टू ऑफेंड, है ना, ऑफेंड, किसी को नुकसान पहुंचाना या क्रिटिसाइज के लिए, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। प्रूडेंट क्या होता है? अगर हम प्रूडेंट की मीनिंग देखें तो प्रूडेंट यहां पे अगर हम बोलेंगे तो यानी कि बहुत ज्यादा सेंसिबल या केयरफुल, जो कि इसका सिनोनिम ही है। ये क्या है, इसका सिनोनिम है, ठीक है। प्राउड मतलब बहुत ज्यादा गर्व करना किसी चीज में, रिजर्व मतलब कोई चीज जो आपने रिजर्व कर रखी है। तो यहां पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है आपको डल का ना। ये तो बहुत इजी है। डल मतलब जो एकदम अंधेरा जैसा होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डल, है ना, नॉट इंटरेस्टिंग। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, सिंपल, अनइंटेलिजेंट, डिसएग्रीएबल, एक्साइटिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो एक्साइटिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग, क्योंकि सिंपल मतलब एकदम बेसिक, जिसमें कोई आपको जैसे मजा नहीं आ रही है। अनइंटेलिजेंट मतलब जो बुद्धिमान ना हो। डिसएग्रीएबल यानी कि जिससे आप अग्री ना करते हो, या इसको हम डिसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम डिसेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वंस एंड फॉर ऑल, इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा, एक बार और हमें और सभी के लिए। तो वंस एंड फॉर ऑल मतलब रेयरली, तो मतलब नथिंग के बराबर हो जाता है। फाइनली मतलब हो जाता है वंस एंड फॉर ऑल, और ग्रेजुअली मतलब कोई चीज स्लोली स्लोली होती है, और इमीडिएटली मतलब सडनली, मतलब जो एकदम सडन वे में हो जाए, जल्दबाजी में हो जाए, ठीक। तो वंस एंड फॉर ऑल मतलब एकदम फाइनल टच दे देना है, ठीक है, एकदम फाइनल टच उसको दे देना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट बताओ, अंडर द वेदर, कहते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। वेदर के नीचे तो ये बोलेंगे नहीं, आप फील की बात कर रहे हैं, तो मतलब आप थोड़ा सा आप क्या हैं, बीमार हैं। तो एबल टू फेस द कोल्ड नहीं, एक्सट्रीमली एक्टिव तो हो ही नहीं सकते, रेडी टू गो आउट नो। इफ यू आर फीलिंग अंडर द वेदर मतलब यू आर स्लाइटली इल, मतलब आप क्या हैं, बीमार है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, आपको सेलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा याद रखिए कि इंस्ट्रक्शंस को जरूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर आप मिस कर, जैसे अगर मान लो रीजनिंग और मैथ्स आप कर रहे हो, कोई एक लाइन मिस हो जाए पजल में, पूरी पजल तो खराब हो जाती है ना। वैसे इंग्लिश में भी है कि अगर एक भी पॉइंट आप मिस कर देते हो तो आप कुछ भी आंसर देख के, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाता है कि अच्छा इसमें ये करना है, चलो मार्क कर दो, तो वो चीज का ध्यान रखिए। तो अंडरलाइन पार्ट को आपको इंप्रूव करना है अगर जरूरत है तो देखिए, आई हैवंट फाउंड अ जॉब येट, अभी तक मुझे जॉब नहीं मिली है, बट फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा, पर आई एम गोइंग टू कीप ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहूंगा। तो कीप ट्राइंग अगर अकॉर्डिंगली देखें तो एकदम सही यूज हुआ है, यहां पे किसी भी तरीके की अरेंजमेंट की या सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो यहाँ पे हम आंसर मार्क कर देंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। टू के साथ इंफिनिटिव आया है, कीप V1 यूज हुआ है, एकदम करेक्ट है, तो कोई भी जरूरत नहीं है। और कीप ट्राइंग इज करेक्ट, कीप अप या कीप टू ट्राइंग या कीप ऑन बी ट्राइंग यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आउट स्पोकन को सब्स्टिट्यूट करना है। एज अ बॉय रविदास यूज टू बी वेरी आउट स्पोकन। लड़का होने के उसमें देखा जाए तो रवि क्या है, रवि जो है बहुत आउटस्पोकन है एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, सारी कंपनी को अवॉइड कर दिया। अब आउटस्पोकन का मतलब बहुत ज्यादा टॉकेटिव यानी ओपन टू एवरीबडी, है ना। आप डायरेक्ट और ओपन स्पीच देते हैं या एक्सप्रेशन आपके होते हैं जो सबके लिए होते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा बताइए। यहां पे आपको ऑप्शंस दिए हैं वल्नरेबल, टिमिड, डैशिंग या बोल्ड। अगर वो ओपन है कि ओपन इन डायरेक्ट स्पीच तो वो क्या अवॉइड करेगा सारी कंपनी को। फिर यहाँ पे यूज हुआ है वल्नरेबल, मतलब बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर और जिसको इजीली हर्ट किया जा सके। और अगर हम टिमिड की बात करते हैं तो टिमिड क्या होता है, बहुत ज्यादा शाय और नर्वस, मतलब बहुत ज्यादा घबराता है। ठीक, डैशिंग, बोल्ड तो यानी कि एकदम अलग हो गए से। तो अगर आउटस्पोकन है ना, डायरेक्ट एंड ओपन स्पीच दे सकता है, तो यहां पे आगे जो लिखा है अवॉइडेड ऑल कंपनी, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे वो क्या है, टिमिड है, शाय और नर्वस है, जिससे कि वो सभी कंपनीज को अवॉइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक गलत वर्ड दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट करेगा ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर कि रविदास यूज्ड टू बी वेरी टिमिड एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। क्लियर? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज माई टीचर डिस्क्राइब्ड एन इंटरेस्टिंग स्लॉटर शी हैड विद वन ऑफ हर स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्लॉटर का मतलब क्या होगा बताइए। स्लॉटर मतलब होता है काइंड ऑफ यू कैन से एक्ट ऑफ किलिंग नंबर ऑफ पीपल, इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों को मारना। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब्ड एंड एक इंटरेस्टिंग शी हैड विद वन ऑफ हर स्टूडेंट्स। तो उससे तो भाई वो टीचर अपने किसी बच्चे को मार थोड़ी ना देगी, टीचर किसी बच्चे को मार थोड़ी ना देगी, जो एक किसी स्टूडेंट्स के साथ का जो वाक्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जब उसके बारे में बात कर रहे हैं तो एक इवेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप कोई इवेंट डिस्कस करते हो, कोई एक मीटिंग डिस्कस करते हो किसी के साथ की, तो उसे हम बोलते हैं एनकाउंटर, यानी कि जो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हार्बिंगर आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते, तो हार्बिंगर मतलब होता है एक काइंड ऑफ अ साइन दैट शोज समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून, है ना, कि एक फ्यूचर के बारे में एक कह सकते हैं कि साइन, है ना, कि कोई चीज होने होने वाली है। और प्लंडर हम क्या बोलते हैं, स्टील, चुराना, है ना, स्टील करना, चुराना। और वॉलंटियर क्या होता है, वॉलंटियर तो सभी को पता होगा, ऑफर अग्रीज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स, बिना किसी फोर्स के आप अगर किसी काम को करने के लिए अग्री कर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर। तो यहां पे स्लॉटर का जगह रिप्लेस कौन करेगा, एनकाउंटर, क्योंकि इसका तो मतलब होता है किलिंग, किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसको करेक्ट कौन करेगा, ऑप्शन नंबर ए, एनकाउंटर। सो इसी तरीके से हमारे साथ हर वीक आप सभी लोग जुड़िए और हम सभी लोग आप सभी के लिए, पूरी महिंद्रास की टीम आप सभी के साथ ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन इसी तरीके से हर वीक करती रहेगी। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.